दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से प्रस्तुत करने जा रहा है। वो कौन सी टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। रीजनिंग तर्कना से ही जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक स्टेप्स को लाया है। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तर्कना में महत्वपूर्ण कदम या सोपान, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन रीजनिंग को देखने जा रहे हैं। आखिर तर्कना का स्टेप्स क्या है, मतलब कदम क्या है, तो वो स्टार्ट किए हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो तर्कना की एक प्रमुख विशेषता यह बताई गई है कि इसमें क्रमबद्धता मतलब सिस्टमाइजेशन होती है। चिंतक कुछ खास खास स्वप्नों मतलब कदमों या स्टेपों या चरणों में होते हुए क्रमबद्ध ढंग से किसी समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन करता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि तर्कना में निम्नलिखित प्रमुख सोपान इट मीन्स स्टेप्स होते हैं। तर्कना में बताए गए हैं कितने 5 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप कौन सा है, तो समस्या का पहचान करना, रिकॉग्निशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप्स कौन सा है, आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शंस ऑफ डाटा। तीसरा क्या है, तो अनुमान पर पहुंचना, ड्राइंग इन्फ्रेंस। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट को देखते हैं कि रीजनिंग के स्टेप्स में चौथा पॉइंट कौन सा है। तो देखते हैं, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, टू डू एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग द इन्फ्रेंस। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है स्टेप्स का, वो कौन से है, तो निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय करना का। तो आइए देखते हैं बारी बारी स्टेप्स में थोड़ा डिटेल्स से। तो पहला पॉइंट है और पहला स्टेप है जो कि है समस्या का पहचान करना। समस्या का पहचान से तात्पर्य या इसके अनुसार कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस तरह से हम कौन सी समस्याओं को पहचान सकते हैं। प्रत्येक तर्कना की शुरुआत तभी होती जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होता है। समस्या के नहीं रहने पर व्यक्ति में चिंतन या तर्कना का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। अतः पहला सोपान व्यक्ति के द्वारा समस्याओं की पहचान का होता है। जैसे एक उदाहरण के साथ मान लिया जाए कि छात्र अपने कमरे में उच्चतर मनोविज्ञान प्रयोग का परीक्षण टेस्ट नामक पुस्तक की खोज कर रहा है, क्योंकि आज उसे कक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाने वाला था। अतः समस्या यहाँ यह है कि उसमें अमुक किताब कहाँ रख दी है, मतलब कुछ किताबें जो है कहाँ पे रख दी है वो नहीं मिल रहा है। समस्या यहाँ हो जाता है कि उसे उस चीज़, वो बुक को, उस टेस्ट को जानना है, लेकिन वो जो बुक है जिसमें वह दिया गया है वो नहीं मिल रहा है। और भी एक उदाहरण ले लेते हैं समस्या का पहचान की, मतलब रिकॉग्निशंस ऑफ अ प्रॉब्लम का एक समस्या और लेते हैं कि किस तरह से समस्या हमारे सामने आती है और उसे हम किस तरह से पहचानते हैं। जैसे मान लेते हैं जब हम कहीं पे जाते हैं और अचानक कुछ लिखना होता है, तो हमारे पास अगर पेन उपलब्ध नहीं होता तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे हमको कुछ लिखना हमारी बहुत ही ज़रूरी नोट डाउन करना है, तो उस दौरान हमारे पास अगर पेन नहीं होती है तो हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस दौरान हमें समस्याओं का पहचान करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पेन या पेंसिल या और कुछ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और अगर वहाँ पे पेन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है तो वहाँ पे समस्या और चिंतन या तर्कना की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती जो इंसान को समस्या चिंतन उत्पन्न करती हो। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट को आते हैं और देखते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करना, कलेक्शंस ऑफ डाटा। तर्कना का यह दूसरा सोपान में है जो कि व्यक्ति समस्याओं के समाधान से संबंधित तथ्यों को एकत्र मतलब इकट्ठा करता है। तथ्यों को एकत्र करने में वह अपनी गत अनुभूतियों का सहारा लेता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर डाटा कलेक्शन करता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण से इस दूसरे सोपान का व्यक्ति यह देखने की कोशिश करेगा कि वह पुस्तक कहाँ कहाँ रखता है। उसके भाई बहन भी प्रायः उस पुस्तक को काम में लाते हैं, अतः उसके मन में यह बात आएगी कि उनसे भी कुछ प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि उन्हें तो पुस्तक को कहीं रख तो नहीं दी है। तो यहाँ पे एक यह भी होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ को लेके डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो इकट्ठा करके हम लोग उसका आंकड़ों को संग्रहण करते हैं और उसका तर्कना मतलब रीजनिंग करके समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे स्टेप को, वो कौन सा है, तो अनुमान पर पहुंचना। इसका भी एक थोड़ा डीपली से देखेंगे और जानेंगे कि क्या बता रहा है। जब व्यक्ति हर तरह के संभावित आंकड़ों का संग्रहण कर लेता है तब किसी ना किसी अनुमान पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में छात्र इस अनुमान पर पहुंच सकता है कि लगता है कि हम इस पुस्तक को अपने दोस्त सोहन को 10 दिन पहले दिए हैं। यहाँ अनुमान लगाया जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जब हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक दूसरे को शेयर करते हैं बुक, तो हमें यह अनुमान लगता है कि अरे याद नहीं रहता है और हम लोग उस अनुमान तक पहुँचते हैं कि हम किस कौन से मेरे दोस्त थे जो लेके गए हैं वो बुक, तो हम यह अनुमान लगते हैं अरे नहीं रोहन को दी, अरे नहीं सोहन को दी, अरे उसको दिए हैं। तो यह अनुमान की प्रक्रिया इसमें चलती है और अनुमान के द्वारा ही कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब आते हैं तर्कना का चौथा पॉइंट पर, वो क्या, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना। इसके द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे कि
सोपान में व्यक्ति द्वारा लाए गए अनुमान के अनुसार कार्य किए जाते हैं, जैसे उपयुक्त। उदाहरण में छात्रों का यह अनुमान था कि उसने पुस्तक को अपने दोस्त सोहन को 10 दिन के लिए दिया गया। वह सोहन के घर पर आकर सोहन से किताब के बारे में पूछताछ करता है और अनुमान के अनुसार प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। अब आता है जो कि पाँचवा पॉइंट, जो कि पाँचवा स्टेप है, वो निर्णय करना। जिसके ऊपर देख चुके हैं, बहुत सारे ऐसे अनुमान के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसके पास उसका बुक है। तो उस निर्णय पर पहुंचता कि नहीं, अंतिम स्टेप और अंतिम निर्णय यही होता है कि नहीं नहीं, उसी के पास ही, सोहन के पास ही मेरा बुक है। चलिए स्टेप का जो डिसीजन मेकिंग है इसको थोड़ा और डिटेल से जानेंगे और देखेंगे। तर्कना का यह अंतिम सोपान है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, जहाँ चिंतक एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय से समस्याओं का समाधान भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वह पुनः दूसरे तरह के अनुमान लगाकर उस पर कार्य करने का कोशिश करेगा या प्रारंभ कर देगा। उक्त उदाहरण में सोहन के घर जाने के बाद या यदि अमुक किताब मिल जाती है तो वहाँ समस्याओं का समाधान होता है, अन्यथा वहाँ पे अगर बुक नहीं मिलती तो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ समस्याओं को एक ही मतलब तर्कना में महत्वपूर्ण कदम के अनुसार बहुत सारी समस्याओं का यहाँ समाधान होता हुआ दिखता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन रीजनिंग है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी स्टेप्स को, बहुत सारी जानकारियों को हम लोग उपलब्ध करते हुए और अच्छे से जानकारियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े हैं और देखे हैं इसके 5 स्टेप्स को और समझने की कोशिश किए हैं बारीक से, जो कि 5 पॉइंट थे। और इसे हम लोग समस्याओं के समाधान किस तरह से किए हैं, किस तरह से तर्क वितर्क करके हम लोग समस्याओं को समाधान करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने यहाँ टॉपिक को, नए नए टॉपिक को आपके सामने पेश करते हुए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल यहाँ पे आप लोग से विदाई लेते हुए थैंक यू और धन्यवाद करना चाहता है। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।